हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीडी में स्वागत है। जैसा कि आज मैं आप लोग को बताने वाला साइंस 1 का मोस्ट गारंटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंस, मोस्ट रिपीटेड आप लोग को डायग्राम बेसिस क्वेश्चन 5 नंबर का 3 नंबर के लिए 5 नंबर के लिए मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ। अच्छी तरीके से इसको कर लिए। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम हो, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो या सेकेंड हो, कहीं पर भी एग्जाम हो, आप लोग को इसी के अंदर से देखने के लिए मिलने वाला जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसमें से। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखोगे चैप्टर नंबर 2 साइंस 1 का दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप लोग कमेंट अच्छा किए, आप लोग यहाँ पर रिस्पांस अच्छा दिखा है, तो मैं साइंस 2 का भी इसी तरीके से लेकर आऊँगा, डायग्राम बेसिस क्वेश्चन अच्छी तरीके। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे दिया गया है आइडेंटिफाई द ब्लॉक शो बाय द ए वाला कौन सा ब्लॉक शो करा रहा है वो चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ द ब्लॉक। और सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया गया सो ब्लॉक, क्या आंसर भी मैं दे रहा हूँ। देखो मेरे पास 2 नंबर के लिए पूछा था, यहाँ पर आंसर में क्या दिया गया, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ए होता है। यस ब्लॉक कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल तरीका यम जी का निकाला गया 2 8 और 2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। उसके बाद आइडेंटिफाई, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, आइडेंटिफाई बी ब्लॉक। देखो बी ब्लॉक कौन सा, यस इधर हो गया, पी इधर हो गया और ये डी हो गया, यस पी डी हो गया। और देखो यहाँ पर बताया डी ब्लॉक है और इसका पीरियोडिक जो नंबर्स हैं वो कौन सा होने वाला है, यहाँ पे चौथे नंबर पे है। सिंपल तरीका यहाँ बोला था पीरियोडिक नंबर बताना रहेगा, इस तरीके से यहाँ पर हो गया। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे नीचे आप लोग को लिखा गया केमिकल, तीसरे चैप्टर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से कौन सा क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर। अब अपने को 5 नंबर का क्वेश्चन, सोचो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछे जाने वाला है। और सबसे पहले इसमें कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उसको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। सबसे पहले इस तरीके से आप लोग को मेरे भाई डायग्राम दिया रहेगा। देखो बहुत अच्छा डायग्राम है और इसके रिलेटेड 100% एक क्वेश्चन आना फिक्स है, तो फिक्स है मेरे भाई। देखो किस तरीके से डायग्राम दिया गया और कैसे क्वेश्चन आए हैं वो चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ। सबसे पहले इस तरीके डायग्राम दे दिया, डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज़ द रस्ट। रस्ट क्या होता है, रस्ट का फार्मूला, सिंपल तरीका रस्ट का क्या करना आप लोगों को डिफिनेशन लिख देना है। देखो यहाँ पर व्हेन एन एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर आर द फॉर्म ऑफ द रेडिश लेयर, यहाँ पर हाइड्रेट ऑफ दिस फेरिक ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड द रस्ट। रस्ट का सिंपल तरीका आप लोग को डिफिनेशन याद कर लेना। और यहाँ पे दूसरा व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द रस्ट। अब केमिकल फार्मूला ऑफ द रस्ट का कहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पे देखो दिया गया एकदम सेम वहीं पे दिया गया। देखो या फिर 2, देखो या फिर O3.H2O यहाँ पे दिया सबसे कलेक्टेड रस्ट। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा वो यहाँ पर ऐड द रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट द एनोड। एनोड कौन सा है मेरे भाई, एनोड यहाँ से, एनोड का जस्ट यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर कैथोड, कैथोड कहाँ पर मेरे भाई, ये वाला कैथोड है, कैथोड का लिख दोगे आंसर। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या चीज़ पूछा गया, देखो ई वाला आप लोग को यहाँ पर कोरेशन का पूछा गया। रस्ट और कोरेशन तो मेरे भाई वैसे ही आप लोग जान ही रहे हो। और यहाँ पे देखो दिया भी गया आंसर, द स्लो प्रोसेस ऑफ द डीके और डैमेज और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक इज नॉन एज द कोरेशन। बस आप लोगों को सिंपल सा, आप लोगों को साइंस 2 के लिए भर भर के कमेंट करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, इसके अलावा नहीं आएगा मेरे भाई। अब यहाँ चौथे चैप्टर से एक आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। सिंपल तरीका आप लोग को यहाँ पर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल दिया गया है, ये मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बस आप लोग को आइडेंटिफाई करना, मतलब ए क्या है और बी क्या, ए क्या डिनोट कर रहा है, बी क्या डिनोट कर रहा है। मेरे भाई ए भी आप लोग को यहाँ पे देखो, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ एंड आप लोग को यहाँ पे देखो पूरा टोटल मैं इसीलिए आप लोग के लिए समझाने के लिए एक एक क्वेश्चन आंसर के साथ लिखा। पहला ए क्या डिनोट कर रहा था, मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा क्या कर रहा था, करंट ऑफ द, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द करंट। याद रखना यहाँ पर डू नॉट, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया गया नोट भी, डू नॉट ड्रॉ द डायग्राम इन आंसर बुक। जो आंसर आप लोगों को बोर्ड में बुक मिलेगा उसमें ड्रॉ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिखना है ऐसा करके। और दूसरा वाला देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑब्जर्व द फिगर। यहाँ पर डायग्राम आप लोग को फिगर, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है और इसको भी आप लोग को ए और बी आप लोग को डिनोट करना है। ए क्या डिनोट कर रहा है, बी। सिंपल तरीका इसमें भी देखोगे आप लोग ए क्या डिनोट कर रहा है मेरे भाई, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड दूसरा आप लोग को इंडिकेशन, इंड्यूस करंट मतलब आप लोग को बता रहा है। और यहाँ पर भी वही चीज़ बोला, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है इसको, बस आंसर इस तरीके से डाल के आप लोग को लिखना है।
एंड यहाँ पर आप लोग को देखो क्या बोला गया, जुलाई 2022 में आया था, आइडेंटिफाई द लॉ ऑफ द गिवन फिगर। ये क्या है मेरे भाई, राइट हैंड थंब रूल है मेरे भाई, बस आंसर में डाल दिए एंड उसके बाद अपने फिर इसको छोटा करते हैं और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम के बेसिस क्वेश्चन है, देखो इसीलिए बोला ना मेरे भाई चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पर सिर्फ आप लोग को ड्रॉ करने के लिए बोला है, देखो ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट यूज टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का पूरा अच्छी तरीके से इसको ड्रॉ करने के लिए आया था मेरे भाई 2 मार्क के लिए एग्जाम में। सोचो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से, ये जो बार बार इसे गोला घुमा गया ए मैग्नेटिक फील्ड है, किस तरीके से इसको डायग्राम को देख लेना। एंड होप ऑपरेटर्स का डायग्राम आया था, देखो यहाँ पर डायग्राम को लेबलेट डायग्राम बनाना है, ड्रॉ करना है होप ऑपरेटर्स का। इसीलिए बार बार बोलता हूँ मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके लिए इसको भी डायग्राम अच्छी तरीके से समझ लेना और डायग्राम आप लोग को बनाने आना चाहिए। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे ए वाला टेम्परेचर वाला, देखो मेरे भाई इस तरीके से दिया, ऑब्जर्व द गिवन दिस ग्राफ एंड आंसर दिस फॉलोइंग द क्वेश्चन, मार्च 2020 में आया हुआ। इस तरीके से ग्राफ बनाया गया और यहाँ पर पूछा गया नेम द प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर, मतलब क्या ये फिगर डायग्राम क्या डिनोट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। और दूसरा क्वेश्चन एट द टेम्परेचर डज दिस प्रोसेस टेक अ प्लेस। देखो 0 डिग्री से कितना तक जा रहा है, नीचे फिर आ रहा है 4 डिग्री के नीचे आ जा रहा है मेरे भाई, सबसे नीचे। इसको अच्छी तरीके से देखना है और यहाँ पर देखो यूनिट लिखना नहीं मेरे भाई। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन है ए वाला, देखो हॉट और कोल्ड वाला, वाटर वाला। और सिंपल तरीका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ट्रांसफरेड फ्रॉम वेयर टू वेयर इज हीट ट्रांसफरेड, कैसे होता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा मेरे भाई यहाँ पर सिंपल तरीका विच प्रिंसिपल डू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, किसके कौन से प्रिंसिपल पे इसको लॉ किया गया, किससे हम लोग याद कर सकते हैं। विच प्रॉपर्टीज आर द सब्सटेंस मेजर्ड यूजिंग दिस प्रिंसिपल, कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो भी चीज़ मैं लेकर आऊँ मेरे भाई, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखोगे क्या लिखा गया, हीट इज़ द ट्रांसफरेंट फ्रॉम द हॉट, देखो गर्म से किस साइड में जाएगा, कोल्ड के साइड में। ए से बी मतलब हॉट जो रहेगा उससे किस में जाएगा, आप लोगों को कोल्ड में जाएगा। एंड प्रिंसिपल देखो प्रिंसिपल ऑफ द हीट एक्सचेंज वाला ये मैटर है। और उसके बाद कैसे स्पेसिफिक हीट और सब्सटेंस वाले से आप लोगों को डिनोट करना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो इसको 5 नंबर के लिए आया था पेपर में मेरे भाई, यहाँ पर लेवल डायग्राम रैम्बो वाला, रैम्बो का याद है ना, रैम्बो किस तरीके से बनता है, वो डायग्राम के बेसिस आप लोग को डायग्राम बनाने के लिए एंड उसको अच्छी तरीके समझा के आप लोग को देना रहेगा। डायग्राम बेसिस आ रहा है क्वेश्चन रैम्बो वाला। एंड यहाँ पर एक देखो दिया गया है आप लोग को इस तरीके से, आप लोग को इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड एक क्रिटिकल एंगल, ये भी 5 नंबर के लिए आया था। आप लोग को डायग्राम बना के उसको ड्रॉ करना है मेरे भाई। सोचो मैं एक आप लोग के लिए लेकर आऊँ, बस आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे फर्स्ट है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। साइंस 2 का इसी तरीके से चाहिए, फटाफट कमेंट कर दो। देखो बस आप लोग को इसके बारे में बताना है, डायग्राम बेसिस क्वेश्चन। अब यहाँ 7वें जो लेसन्स हैं लेंसेस, इसमें भी देखो आइडेंटिफाई या डिपिक्ट ऑफ द विजन शो द फिगर। अब इसमें देखो हाइपर माइफोबिया दिया गया है और फॉर साइडनेस भी बोल सकते हो, ये दोनों में से कोई भी आप लोग लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे सेकंड वाला देखो क्वेश्चन दिया गया, इस तरीके से इसको सही करना है मेरे भाई, उसे लिखना है। एंड यहाँ पर इसी तरीके से देखो ये सब डायग्राम के बेसिस आप लोग को क्वेश्चंस आएंगे तो आएंगे मेरे भाई। अब उसके बाद यहाँ पर भी दिया गया, ये भी डायग्राम के बेसिस आप लोग को करना है, डायग्राम को अच्छी तरीके डिनोट करना है कहाँ पर क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप लोग को वही चीज़ है, प्रिंसिपल कहाँ एक्सिस है, प्रिंसिपल फोकाई कहाँ है, सब कुछ आप लोग को बताना रहेगा। देखो ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय दिस कॉन्केव लेंसेस। एंड उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से, आप लोग को सिंपल तरीका, ये वाला पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, इस तरीके से दिया गया कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑफ द सीरीज ऑफ द मेटल से करता है, वो क्वेश्चन का आंसर जस्ट यहाँ पर है। देखो यहाँ पर दिया गया सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द 2 मेटल विच आर द रिएक्ट विथ वाटर, कौन सा करता है, पोटेशियम और सोडियम वाटर से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर है।
एंड नेम ऑफ द एनी टू यहाँ पर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल कौन सा, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। और नेम ऑफ द हाईली रिएक्टिविटी मोस्ट लेस रिएक्टिविटी दोनों पूछा है, तो हाईली में आएगा पोटेशियम और लो में आएगा यहाँ पर मेटल। मोस्ट लेस मतलब बहुत ज़्यादा कम गोल्ड है और सबसे हाईली देखा जाए तो पोटेशियम है मेरे भाई। अब यहाँ कार्बन कंपाउंड से आया आप लोग को ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर्स सिंपल सा HH सिंगल बॉन्ड। देखो कितना इजी है मेरे भाई। इससे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ कार्बन चैप्टर का, आप लोग नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर किस तरीके से इसके बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर कैसे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं, सब कुछ IUPAC नेमिंग क्रेचर कैसे करते हैं, सब कुछ बताया मेरे भाई। इसको देख लेना। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाओ मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था इसके रिलेटेड डायग्राम के, इसको समझ के ले लेना। एंड उसके बाद अपने आ जाते ही देखो यहाँ पर अपने को ड्रॉ ही करना है। देखो मेरे भाई स्ट्रक्चर किस तरीके से अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है, याद रखना। आप लोग को क्या दिया गया है, डॉट स्ट्रक्चर बनाना। और यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लो मतलब साइक्लिकल, साइक्लो मतलब साइक्लिकल, याद रखना। साइक्लो का मीनिंग क्या बता रहा हूँ, साइक्लिकल, याद रखना। ऐसा ड्रॉ करना है सिस्टम, आप लोग को पूरा उसमें मैं बताऊँ मेरे भाई। एंड यहाँ पर आप लोग को 10वें लेसन से ये आ सकते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब के यूजेस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को देखो ये वाला भी क्वेश्चन अभी जस्ट वहाँ पर बताया क्या चीज़ था। एंड ये वाला हो गया, ये सबको अच्छी तरीके से आप लोग को डाइजेस्ट से देख के कर लेना है। अभी देखो ये वाला भी क्वेश्चन आया था 9वें चैप्टर से 3 मार्क के लिए, फिर ये भी 5 नंबर के लिए आया था, ये वाला 5 नंबर के लिए। ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। इस तरीके से जितना था मैं टोटल आप लोग को क्वेश्चन बता दिया मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके, जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और साइंस 2 का चाहिए तो साइंस 2 के लिए आप लोग को